इंदौर शहर में गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए संस्था संस्कृति ने अनूठी पहल की है, जिसके तहत शिक्षा की दीवार के नाम से एक स्टॉल लगाया गया है, जहां विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के लिए निःशुल्क किताब प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही संस्था ने शहरवासियों से अपील भी की है कि वो अपने बच्चों को पुरानी किताबों को रद्दी में बेचने की बजाय स्टॉल पर जमा कराएं, ताकि उन किताबों से गरीब और जरूरतमंद बच्चों को अपना भविष्य संवारने में मदद मिल सके। इंदौर की आदर्श ग्रेटर कैलाश रोड पर जहां पहले से ही नेकी की दीवार बनी हुई है, इस पर अभी तक लोग कपड़े और ज़रूरत का सामान छोड़कर जाते थे, ताकि ज़रूरतमंद इन सामानों का इस्तेमाल कर सके। जिनके पास कपड़े नहीं हैं उन्हें कपड़े मिल सके। लेकिन अब इसी के पास में शिक्षा की दीवार भी बनाई गई है। यहाँ पर लोग अपने बच्चों की अनुपयोगी कॉपी किताबें व स्टेशनरी आइटम देकर जा सकते हैं। यह शिक्षण सामग्री ज़रूरतमंद बच्चों को दी जाएगी, जिससे वो अपनी पढ़ाई कर सके। क्षेत्रीय पार्षद दिलीप शर्मा और विधायक महेंद्र हार्डिया ने बताया कि शिक्षा की दीवार पर एक बॉक्स होगा। इस बॉक्स में ज़रूरतमंद विद्यार्थी अपने विषय की किताबों को लिखकर पर्ची डाल देंगे। उस पर्ची पर लिखी जानकारी के मुताबिक उसे किताबें दे दी जाएगी। यहाँ किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। वो अगर खरगोन, कई बार जैसे पिछले बार एक मानपुर का बच्चा आया तो यहाँ से बुक ले रहा था, मैं यही खड़ा था, बोला जब मानपुर से आया मुझे मालूम पड़ा तो हमने रोका नहीं उसे, वो ले जा सकता है, क्योंकि गरीब पूरे देश में कहीं भी रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वह यहाँ से ले जा सकता है। पर आप सोशल मीडिया के माध्यम से, आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं यही आग्रह करूँगा कि लोग अपने बच्चों की जो बुकें हैं उनका एजुकेशन होने के बाद यहाँ रख दें, जिससे कई गरीब बच्चों का भला होगा। देखिए, इसमें सरकार पे भी लोड कम होगा। अभी सरकार शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है। अगर इन बुकों का हम एक बुक को अगर किसी ने, कोई बच्चा 10th में है और उस बुक को हमने 10 बच्चों तक पहुंचा दी हर साल एक बार, तो एक बुक से 10 बच्चे पढ़ लिए, नहीं तो वो तो रद्दी में बिक जाती है। तो सरकार को भी एक सपोर्ट इसमें ये मिलेगा, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को भी, कि उनका बहुत सारा बुक पे खर्च नहीं है। आज भी हमने जो 23 बच्चों को आपके सामने जो बुकें दी है, ये करीब 24,000 रुपये की हम लोग ने परचेस की और बच्चों को दी है। अभी कुछ बच्चे और आने वाले, जो 2-3 बच्चे, 4 बच्चे रह गए हैं इसमें, उनको भी हम देंगे। अगर वो आज नहीं आए तो हम कल उनको बुला के पर देंगे ज़रूर। तो हमारी एक संस्था है, संस्था में कुछ सक्षम लोग जुड़े हुए हैं। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। ऐसे लोग जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, देखिए इसमें किसी को पैसे नहीं देना है। हमने हमारी संस्था में एक नियमों का पालन किया है कि इस संस्था में कोई पैसे नहीं लेगा। हम उस पर्ची को जिसकी इच्छा हो हमसे ले ले, वो बुक खरीद के लाके और यहाँ रख दे, उस बच्चे को अपने हाथ से दे दे। एक बच्चे ने आईएएस बुक के लिए भी पत्र लिखा है। आगे वो बच्ची आ गई है, अभी आपके सामने, उसको भी हम देंगे और वो आईएएस की तैयारी कर रही है। उसने हमसे बुक मांगी, हमने उसको बोला कि बेटा हम उपलब्ध कराएंगे तुम्हें। जिस राइटर का नाम लिखा था वही बुक हमने पूरी कोशिश करी है कि कोई भी बच्चा यहाँ से निराश होकर नहीं जाए। कुछ भी होगा, लेकिन हम उन बच्चों की शिक्षा की चिंता करेंगे। शिक्षा की दीवार का जो एक कंसेप्ट में लेके आया, उसका हमारा एक ही सोच था कि लोगों तक शिक्षा को कैसे बढ़ावा मिले। देखिए, आज भी हमारे देश में शिक्षा की लोग कम हैं, बच्चे आज भी शिक्षित नहीं है। मैं दिलीप शर्मा, पूर्व पार्षद, सदस्य महापौर परिषद। आज किन बच्चों को? देखिए, देश में अपने तरह का पहला प्रयास हमारे पार्षद दिलीप शर्मा और नेहा शर्मा ने किया है, मिलकर दोनों ने। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पहली बार किसी ने शिक्षा के बारे में ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे जिनको वास्तव में पुस्तकों की आवश्यकता होती है, कुछ पुस्तकें तो हमें लोग खुद आके जो उनके काम की नहीं होती यहाँ रख जाते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा किसी को स्पेसिफिक किताब की आवश्यकता होती है तो हमने एक यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है, उसमें स्लिप में अपना वो जिस किताब की आवश्यकता है वो डाल देते हैं और उनको 2-3 दिन में वो किताब पुस्तक उपलब्ध करा देते हैं। कापियाँ का वितरण तो हमारे साल हज़ारों बच्चों को करते हैं। कापियाँ का वितरण भी हम यहाँ से कर रहे हैं कि जो बच्चे जिनको वास्तव में इसकी आवश्यकता हो वो यहाँ से कापी भी ले आ सकते हैं। और उनके कोर्स की ऐसी किताबें जो लोग यहाँ डाल के नहीं जाते हैं, अगर हमको बाज़ार से खरीदनी पड़ती है तो हम खरीद कर उन बच्चों को वो पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं। आपके क्षेत्र में नगर निगम चुनाव होने को है, आपका क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है, आप विधायक हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या तैयारियां हैं आपके क्षेत्र में विशेष? देखिए, इसके बारे में सारा विचार संगठन करता है। हमें तो संगठन जो आदेश देगा, हम कार्यकर्ता उस व्यक्ति को वहाँ से जिताने की कोशिश करेंगे। और अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी की इकाई बहुत नीचे तक है, वार्ड तक है, पोलिंग बूथ तक है,
तो इसलिए हमको अच्छा उम्मीदवार ढूंढने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। कांग्रेस में 2 दिनों से एक राजनीतिक ड्रामा चल रहा था, ड्रामा कह सकते हैं, आप क्या कहेंगे उस बारे में? कांग्रेस पार्टी बची कहाँ साहब, ड्रामा ही कर सकते हैं वो। अब कांग्रेस का कोई संगठन तो है नहीं, उनकी कोई नीचे तक इकाई है नहीं। अब बचा कुचा जो कुछ भी है इस निगम चुनाव में बिल्कुल साफ हो जाएगा। चाहती हूँ उनकी वजह से आज मुझे मेरे सपनों को पूरा करने का मौका मिला। मैं एक्चुअली मेरे पापा टाइल्स मशीन का काम करते, मजदूरी करते और मैं मतलब इतना खर्चा नहीं उठा सकते थे, मैं महंगी कोचिंग भी नहीं जा सकती थी, लेकिन मुझे एक विश्वास है कि मैं खुद से स्टडी करके और कर सकती हूँ। तो मुझे बुक की बहुत ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेटर लिख के दिया था और मुझे यहाँ से कॉल आया कि आपकी सारी बुक आ गई, आप लेने आ जाओ। तो मैं सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, ताकि आपने मुझे मेरे सपनों को उड़ान दी, इसके लिए धन्यवाद। वहीं शिक्षा की दीवार पर बुधवार को करीब 23 जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तकों का वितरण किया गया, जहां निःशुल्क पुस्तक पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल गए। बाइट व्यू। गौरतलब है कि कई बार विद्यार्थी सिर्फ इसलिए अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं कि वो महंगी किताबों को नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन अब संस्था संस्कृति द्वारा लगाई गई शिक्षा की दीवार से आसानी से पुस्तक प्राप्त कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।